अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर 28 मई 1723 को पैदा हुए और 22 सितंबर 1810 को इंतकाल हुआ। आपका असल नाम मीर मोहम्मद तकी है। उर्दू के अजीम शायर हैं। मीर इनका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मुकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाक़दीन और शोराए मुताखिरीन ने खुदाए सुखन के खत्ताब से नवाजा है। वो अपने ज़माने के एक मुनफरद शायर थे। आपके मुताल्लिक़ उर्दू के अजीम और शान शायर मिर्जा गालिब ने लिखा है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो देखिए, अगर बात की जाए मीर के हालात जिंदगी की तो मीर तकी मीर आगरा में 1723 में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे और दरवेश गोशा नशीन थे। मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, मगर मजीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे वो चल बसे। तब उनके बाद उनके वालिद ने खुद तालीम और तरबियत शुरू की, मगर चंद माह बाद ही इनका भी इंतकाल हो गया। यहां से मीर की जिंदगी में रंजो अलम के तवील बाब की इब्तदा हुई। उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने अच्छा सलूक ना किया। तलाशे मुआश की फिक्र में दिल्ली पहुंचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए, मगर जब नवाब मौसूफ एक जंग में मारे गए तो मीर आगरा लौट आए, लेकिन गुजर औकात की कोई सूरत न बन सकी। चुनाचे दोबारा दिल्ली रवाना हुए और अपने खालू सिराजुद्दीन आरजू के यहाँ कयाम पजीर हुए। सौतेले भाई के उकसाने पर खान आरजू ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ गम दौरां कुछ गम जाना से जुनू की कैफियत पैदा हो गई। मीर का जमाना शोरश और फितना और फसाद का जमाना था। हर तरफ तगदस्ती, मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिलाखर मीर गोशाए आफियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए और सफर की सोबतों के बाद लखनऊ पहुंचे। वहां उनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसफुद्दौला ने 300 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया और मीर आराम से जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन तुंद मिजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज होकर दरबार से अलग हो गए और आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में इजाफा कर दिया और आखिर अकलीम सुखन का ये हर नसीब शहंशाह 87 साल की उम्र पाकर 1810 में लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। मीर की जिंदगी के बारे में मालूमात का अहम जरिया उनकी समान उम्री जिक्र मीर, जो उनके बचपन से लखनऊ में इनके कयाम के आगाज की मुद्दत पर मुहित है। मीर ने अपनी जिंदगी के चंद आयाम मुगल दिल्ली में सर्फ किए। उस वक्त वो पुरानी दिल्ली में जिस जगह रहते थे उसे कूचा चिलम कहा जाता था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद अपनी किताब आबे हयात में लिखते हैं, मीर तकी मीर जब लखनऊ चले तो सारी गाड़ी का किराया भी पास न था। नाचार एक शख्स के साथ शरीक हो गए तो दिल्ली को खुदा हाफिज कहा। थोड़ी दूर आगे चलकर उस शख्स ने कुछ बात की, ये उसकी तरफ से मुंह फेर कर हो बैठे। कुछ देर के बाद फिर उसने बात की। मीर साहब ची बची होकर बोले कि साहेबे किबला, आपने किराया दिया है, बेशक गाड़ी में बैठे, मगर बातों से क्या ताल्लुक। उसने कहा, हजरत क्या मजायका है, राह का शुगल है, बातों में जरा जी बहलता है। मीर साहब बिगड़ कर बोले कि खैर आपका शुगल है, मेरी जुबान खराब होती है।
लखनऊ में पहुंचकर जैसा कि मुसाफिरों का दस्तूर है एक सराय में उतरे। मालूम हुआ कि आज यहाँ मुशायरा है। रह न सके, उसी वक्त गजल लिखी और मुशायरे में जाकर शामिल हुए। उनकी वजह कदीमाना थी। खिड़कीदार पगड़ी, 50 गज के घेर का जामा, एक पूरा थान पस्तौलिये का कमर से बंधा, एक रुमाल पटड़ीदार तय किया हुआ, इसमें आवेजा जिसके अर्ज के पांचे, नागभुनी की अन्नीदार जूती जिसकी 1.5 बालिश्त ऊंची नोक, कमर में एक तरफ सैफ यानी सीधी तलवार, दूसरी तरफ कटार, हाथ में जुरैब। गर्ज जब दाखिल महफिल हुए तो वो शहर लखनऊ नए अंदाज, नई तराशें, बांके टेढ़े जवान जमा, उन्हें देखकर सब हंसने लगे। मीर साहब बेचारे गरीबुल वतन जमाने के हाथ से पहले ही दिल शिकस्ता और फिर दिले तंग हुए और एक तरफ बैठ गए। शम्मा उनके सामने आई तो फिर सबकी नजर पड़ी। बाज अशखास ने सोचा हुजूर का वतन कहाँ है। मीर साहब ने यह किताब फिलबदी कहकर गजल तरी में दाखिल किया। क्या बूदो बाश पूछो हो पोरब के साकिनों, क्या बूदो बाश पूछो हो पोरब के साकिनों, हमको गरीब जानकर हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। सबको मालूम हुआ, बहुत माजरत तलब की, मीर साहब से वो तकसीर चाही। कमाल के तालिब थे, सुबह होते होते शहर में मशहूर हो गए। मीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं। रफ्ता रफ्ता नवाब आसफुद्दौला मरहूम ने सुना और 200 रुपया महीना मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा अगर मीर की दीगर जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपको जैसे मैंने अर्ज किया कि शहनशाह सुखन कहा जाता है। हर शायर अपने माहौल की पैदावार होता है। उसके इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाकयात, हादसात, उसकी जाती जिंदगी में पेश आने वाले तजर्बात और इस सिलसिले में उसके तासुरात ही दरअसल उसकी शायरी और फन के रुख का तयन करने में मुआवन साबित होते हैं। माहौल और मुआशरे की तब्दीलियों के साथ साथ लाशऊरी तौर पर शायर अपनी फिक्र का रुख मोड़ता चला जाता है और यूं उसकी शायरी वक्त की रफ्तार के साथ बदलती रहती है। मीर तकी मीर एक ऐसे अहद में पैदा हुए जो सियासी, समाजी, मुल्की और मुआशी एतबार से सख्त इंतशार और अफरा तफरी का दौर था। मुगल मरकज कमजोर पड़ चुका था। हिंदुस्तान के बहुत से सूबे खुद मुख्तार हो चुके थे। पूरा मुल्क लूट मार का शिकार था। बैरूनी हमला आवर आए दिन हमले करते थे और अवामो खवास को तबाह बर्बाद करके रख देते थे। लोग भूखे मरने लगे। दौलत लुटने से इक्तसादी बदहाली का दौर शुरू हुआ। मीर अपने इस दौर के एहसास जवाल और इंसानी अलम के मजहर हैं। उनकी शायरी इस तमाम शिकस्त और रेख्त के खिलाफ एक गैर मुनज़्ज़म एहतजाज है। मीर के तसव्वुर गम के बारे में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मीर का सबसे बड़ा मजमून शायरी उनका गम है। गल्मो अलम मीर के मज़ामीन शायरी सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। यह गम मीर का जाती गम भी था और यही इंसान की अजली और अबदी तकदीर का गम भी था। ये सारे गम मीर की शायरी में जमा हो गए। इस तरीके से मीर का जो दर्दमंद रवैया और दर्दमंदी के मुहर्रकात पैदा हुए, उनकी वजह से मीर की शायरी के अंदर इतनी सादगी, खुलूस और सदाकत आई। इसके अलावा आपका खताबिया बयान यानी मीर को खताब और गुफ्तगू का अंदाज बड़ा पसंद है। कभी वो खुद से मुखातिब होकर बातें करते हैं, कभी किसी दूसरे शख्स से, कभी उनका तखातब बुलबुल से है, कभी शम्मा परवाना से। इन तमाम हालतों में शेर में बातचीत और बेतकल्लफी का रंग बहरहाल कायम रहता है। इसी तरह मीर का तंज भी बहुत ही अजीब है। मीर का तनन्नुम और मौसीकियत, मीर का तसव्वुफ, हकीमाना अंदाज, तसव्वुर महबूब, तसव्वुर इश्क और इसी तरीके से एहसास बरतरी, और ये तमाम चीजें मिलकर मीर को दीगर तमाम शोरा से मुमताज कर देती हैं। मीर तकी मीर के बारे में शुनीद है कि उनकी कब्र लखनऊ के मौजूदा रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म तले
ہو سکتی ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران وہ پرانا قبرستان جہاں میر دفن تھے اس عمارت کی زد میں آ چکا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اردو کے باپ میر تقی میر کو سننے والے، پڑھنے والے اور اس کی شاعری سے واقف لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے تعارف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔